गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्रेडिकेट्स। आज मैं आपको प्रेडिकेट्स की इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस किए थे कि प्रोपोजिशनल्स क्या होते हैं, प्रोपोजिशनल्स मतलब लॉजिक्स क्या होते हैं। तो हमने कब पढ़ा था कोई भी स्टेटमेंट जैसे जैसे स्काई इज ब्लू, कोई भी स्टेटमेंट जिसका मुझे पता है कि जिसकी दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशनल। मतलब एक डिफाइंड स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशनल। एक और बात करते हैं, सपोज करिए कि मैं एक लिखती हूँ, दीपक इज अ स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड। अब ये देखो, प्रेडिकेट्स भी क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स की भी जो प्रेडिकेट्स और प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। प्रेडिकेट्स में क्या होता है कि वो भी एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट होती है, अगर उसकी भी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर वैल्यूज़ हैं उसकी भी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रेडिकेट्स एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जो सेंटेंस होता है, ठीक है, या स्टेटमेंट होती है, दो चीज़ों से मिलके बनती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो एक सेंटेंस होता है वो एक सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जब मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। इसमें जो ये होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट, और जितनी भी बाकी स्टेटमेंट जो बचती हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये आपने इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा। ठीक है, हमने प्रेडिकेट की तरफ क्यों स्विच किया जब हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक्स हैं। तो कारण क्या होता है, जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है। जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताता है, कोई इंफॉर्मेशन बताता है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, दीपक। ठीक है, प्रेडिकेट क्या है, इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो मुझे क्या पता चल रहा है, जो दीपक है वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो मुझे दीपक मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ठीक है, अगर एक और मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज करिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th या 7th standard, all the students of 7th standard have height above 5.2 inches। अब ये एक स्टेटमेंट देखो, अब all the student, ये क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट है, बाकी क्या है मेरे पास, प्रेडिकेट है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, प्रेडिकेट है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि 8th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, 5.2 अबव है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स की हाइट 5.2 इंचेस, 5.2 के अबव है, नीचे नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास एक सेंटेंस आ गया। ठीक है, सपोज इसको हम पी मान लेते हैं, पी। ठीक है, एक हम क्यू मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि रीटा of standard has height of 6.2 inches। क्या ये और ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी तरह से? बिल्कुल कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 8th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स की हाइट 5.2 इंचेस है, और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने एक क्यू दे दिया कि रीटा जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है उसकी हाइट 6.2 इंचेस है। ये नहीं बताया कि इसके अबव है, मैंने बोला 6.2 इंचेस है। इसको और इसको हम ट्रू बोलेंगे, यस ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है। अगर मैं बोलूँ इसकी हाइट 5.2 इंचेस है, तो इसके बेसिस पे अगर मुझे इसका कंक्लूजन निकालना पड़े तो ये तो फॉल्स बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स आ जाएगा। कंक्लूजन के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी मेरे पास कंक्लूजन आएगा। मतलब प्रेडिकेट का मतलब होता है कि प्रेडिकेट से हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। कंक्लूजन ये भी हो सकता है,
कंक्लूजन ये भी हो सकता है, या फिर कंक्लूजन ये हो सकता है जो बेसिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, या फिर निगेशन, या फिर निगेशन ऑफ ट्रूथ। ये सारे क्या होते हैं, ये कंक्लूजन्स होते हैं जो हमें प्रेडिकेट्स की हेल्प से हमें मिलते हैं। With the help of predicates we switch on the conclusions and the conclusions are these, या फिर if then या फिर if and only if, या फिर ये बेसिक जो हमारे पास ये conclusions जो हम आगे पढ़ चुके हैं, टोटोलॉजी वगैरह ये सब हम कर चुके हैं, ये वो conclusions होते हैं। और conclusion हमें किसकी हेल्प से मिलते हैं, with the help of predicates, ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं और उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगर तो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कंक्लूजन अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी उसका जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसका कंक्लूजन मेरे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। इज दैट क्लियर? तो हमें पता चला कि प्रेडिकेट्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगी, सिंपल बताऊंगी कि अब हम बात करेंगे कि प्रेडिकेट्स को हम लिखते कैसे हैं। जैसे सपोज करो ये पी फॉर प्रेडिकेट एक्स क्या होता है, एक्स को आप एक इंस्टांस भी कह सकते हो, सब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। एक्स को क्या कहते हैं, कोई इंस्टांस भी कह सकते हो और सब्जेक्ट भी कह सकते हो। और प्रेडिकेट में क्या होगा, जो प्रेडिकेट होगा, जैसे इसका अगर मैं ये ले लूँ, राम हैज़ ब्लू पेन, राम हैज़ ब्लू पेन, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या आएगा, राम, ठीक है। अगर मैं ले लूँ x + 10 शुड बी ग्रेटर देन 20। अब भी अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है। आई डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये स्टेटमेंट कब होगी, जब मैं x को कोई वैल्यू असाइन कर दूंगी। सपोज करो मैंने x को वैल्यू असाइन कर दी, x को वैल्यू मैंने असाइन कर दी 20 कर दी, ठीक है। 20 + 10 क्या हो गया, 30। इस 30 ये आता है वैल्यू, बिल्कुल आता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू होता है। 30 ग्रेटर देन 20, यस है, तो 20 ग्रेटर देन 30। अगर मैं वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू एक्स को मैं असाइन कर दूं, उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रेडिकेट बन सकता है, ठीक है। अगर सपोज मैं p को 1 सेट कर दूं, 1 + 10 = 11, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं 2 साइन कर दूं, 2 + 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, तब भी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं p को वैल्यू असाइन कर दूं 11 कर देती हूँ, ठीक है। 11 + 10 क्या हो जाएगा, 21, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, तो ये प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डिपेंड करता है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, ट्रू या फॉल्स हो सकती है, पर वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, प्रेडिकेट्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। और प्रेडिकेट में देखो, प्रेडिकेट समझने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो प्रेडिकेट क्या होता है, सम, ऑल, एवरी, ये 3 चीज़ें होती हैं प्रेडिकेट्स के अंदर, जिनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। इसका हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सम, ऑल, एवरी, ठीक है। इन तीनों का, ये तीनों को आप कह सकते हो, दीज आर क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स जिसमें हम सम कहते हैं कुछ, ऑल मतलब सारे, एवरी मतलब एक स्टूडेंट, एक चीज़, ठीक है, जिसको हम आगे चल के फॉर एवरी भी कहते हैं। ये होते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। ये प्रेडिकेट्स के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई है प्रेडिकेट्स की बारे में, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो पूछेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।